नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनी एंगर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुडंट इन्वेस्ट इन आईपीओस। तो चलिए फटाक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखो, पहले तो ना जितने बड़े आईपीओस होते हैं ना, उतना ज्यादा चांस होता है उन आईपीओस के फेल होने का। रीजन बताता हूँ। हिस्टोरिकली देखिए, आज तक जो भी सारे बड़े आईपीओस हुए थे, जैसे कोल इंडिया, पेटीएम, आर पार, एलआईसी, ये सारे आईपीओस इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। द रीजन बीइंग लिक्विडिटी जो होती है मार्केट में, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर ये बात मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो टिपिकली ऐसा होता है कि आईपीओस इतने बड़े होते हैं कि पूरा मार्केट जब इन आईपीओस के लिए अप्लाई करता है तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने के बाद लोगों के पास इतने सारे पैसे ही नहीं बचते कि वो इन शेयर्स को खरीद पाए जिससे उसकी प्राइस ऊपर जाए। मतलब आईपीओ जितना ज्यादा बड़ा होता है उतने ही ज्यादा पैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लॉक हो जाते हैं। मतलब लिस्टिंग के बाद मार्केट में ज्यादा पैसे ही नहीं बचते इस आईपीओ की प्राइस को ऊपर ले जाने। इसीलिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है। मतलब सेलर्स ज्यादा होता है और बायर्स कम। इसका रिवर्स होता है व्हेन द आईपीओ इज स्मॉल। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है और आपको एक बहुत छोटा आईपीओ, जैसे 300 से 400 करोड़ का आईपीओ, जहां पे कंपनी की भी मार्केट वैल्यू 1000 से 2000 करोड़ की ही बनती है, ये मिल जाता है, और अगर उस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो देर इज अ बेटर चांस ऑफ यू गेटिंग लिस्टिंग गेन्स एज कंपेयर टू दीज बिग आईपीओस। अब मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर समराइज करूं तो ये मतलब आता है कि जितना ज्यादा बड़ा आईपीओ, उतनी ही मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि पैसे कम होते हैं लिस्टिंग के बाद, क्योंकि सब लोगों ने तो पैसे खर्च कर दिया आईपीओ में अप्लाई करने। और जितनी कम लिक्विडिटी होती है उतने ही कम बायर्स रहते हैं। अगर बायर्स कम है तो प्राइस ऊपर जल्दी से नहीं जाएगी, और अगर सेलर्स बहुत ज्यादा है तो सब अपने शेयर्स बेचेंगे लिस्टिंग गेन के लिए और प्राइस नीचे चली जाएगी। इन द केस ऑफ पेटीएम एंड एलआईसी, ये आईपीओस इतने बड़े थे और सब लोग को अलॉटमेंट मिल गई मोर और लेस, कि बायर्स ही नहीं थे एंड एवरीवन स्टार्टेड सेलिंग, और उसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब दूसरा रीजन है जिसको समझने आपको ह्यूमन बीइंग्स की नेचर को समझना जरूरी है। देखो कैसा होता है, अगर आपके पास एक 20 करोड़ रुपए का घर है जो आपको बेचना है, तो नेचुरली जब आप उस घर को कहीं लिस्ट करोगे या किसी ब्रोकर के पास जाओगे, क्या आप उसको बोलोगे घर 20 करोड़ का है, मुझे 20 करोड़ में बेचना है? ऑब्वियसली नॉट। आप उसको बोलोगे घर 25 करोड़ का है और मुझे 25 करोड़ में बेचना है। तो फिर क्या होता है कि कमीशन काट के, थोड़ा बार्गेनिंग करके, हर एक छोटे मोटे चार्जेस काटने के बाद आपके हाथों में एटलीस्ट 22 करोड़ आ जाएंगे। तो जो यही सेम मेंटालिटी होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे ज्यादा पैसे मांगने की, ये आईपीओ में भी अप्लाई होती है। देखो आईपीओ कर कौन रहा है? उस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग ओनर्स। अब ये जो एग्जिस्टिंग ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं, इनको नेचुरली अपने कंपनी के लिए ज्यादा भाव चाहिए, जैसे आपको आपके घर के लिए ज्यादा भाव चाहिए। तो इसीलिए अज्यूम कीजिए अगर एक कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ बनती है, ये सारे इन्वेस्टर्स आपसे आके 2000 करोड़ तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आईपीओ के केस में आपका फायदा नहीं सोचा जाता, इन्वेस्टर्स का फायदा सोचा जाता है। अब आता है तीसरा रीजन। देखो, जब भी एक कंपनी आईपीओ करती है ना, तो यहाँ पे एक मिडिलमैन होता है। इस मिडिलमैन को हम इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है, ये कंपनी के शेयर्स मार्केट पे लिस्ट कराती है, और अगर आईपीओ से 1000 या 2000 करोड़ का हो रहा है तो इस अमाउंट का एक परसेंटेज ये बैंक लेती है एज अ फी। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को टारगेट दिया जाता है कि आपको एक साल में 25 आईपीओ करवाने ही करवाने हैं, तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनी के प्रमोटर्स पे भी हेवी प्रेशर डालते हैं कि आप आज आईपीओ करवा दो, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दो, मैं कल आपको 100 दिला दूंगा। इन दिस केस मेनी प्रमोटर्स एंड अप सेइंग यस टू सच ऑफर्स, बिकॉज आप ही लॉजिकली सोचिए, पेटीएम, जोमैटो, ये सब ऐसे बिजनेसेस है जो 10-10 सालों से इंडस्ट्री में है और फिर भी आज तक 1 रुपया प्रॉफिट में नहीं कमा पाए। इज देयर एनी रीजन फॉर दीज कंपनीज टू बी वैल्यूड अबव 1 लाख करोड़? आपको एक और रियलिटी चेक देता हूं। इन द लास्ट ईयर 63 आईपीओज हैपेंड, 2021 की बात है। उनमें से सिर्फ 6 अपने इशू प्राइस के ऊपर है। उनकी भी इशू साइजेस बहुत छोटे थे, मतलब आपके चांसेस ये आईपीओ मिलने के बहुत कम थे। और चलो अगर आपको आईपीओ मिल भी गया, इवन इफ यू गेट 100% लिस्टिंग गेन, द मैक्सिमम मनी यू विल मेक इज जस्ट 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपए के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है, जहां पे ऑलमोस्ट हर एक एंटिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, जैसे ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फिर कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। जब ये सारे लोग अपने फायदे की सोच रहे हैं, तो आपने भी अपने फायदे की सोच के आईपीओ में नहीं अप्लाई करना है, राइट? अब देखो, मैंने जो सारी चीजें आपको बताई, दे आर सिंपली फैक्ट्स। अगर मैं ओपिनियंस की बात करूं तो भी आपको कुछ एक्सपर्ट के ओपिनियंस बताता हूं, जैसे वॉरेन बफेट, फिर वॉरेन बफेट के टीचर बेंजामिन ग्राहम, फिर लेजेंडरी फंड मैनेजर पीटर लिंच,
ये सारे लोग कहते हैं कि आईपीओज आरंट ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट बेंजामिन ग्राहम ने तो ये भी कहा था कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली। एनीवे दोस्तों, मैंने सिर्फ एक रियलिटी आपके सामने लाने की कोशिश की। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए। ये रहा हमारा वीडियो ऑन व्हाई यू शुडंट इन्वेस्ट इन आईपीओज। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। आप अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग सच वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू एवरी वीक। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।